फ्रेंड्स, आज हम लोग गामा फंक्शन क्या होता है इसके बारे में जानने वाले हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन का डिफिनेशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक थ्योरम है गामा फंक्शन रिलेटेड, इसको समझते हैं। थ्योरम बोल रहा है हम लोग का टू इवेलुएट गामा फंक्शन, यानी गामा फंक्शन को हमें इसका वैल्यू को निकालना है। तो बाय द डिफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन से हम लोग जानते हैं गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। इतना होता है हम लोग का। इसमें हम लोग इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लगाए, जिसमें एक्स टू द पावर n माइनस 1 को हम लोग फर्स्ट फंक्शन माने हैं। तो बाई पार्ट्स लगाए तो हम लोग का देखिए ये बाहर आ गया, e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है माइनस डी बाई डी एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। और मैंने 0 टू इन्फिनिटी जो लिमिट है उसको यहाँ पे लिख दिया है। तो e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन इतना हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन इतना हुआ, इसका डिफरेंशिएशन किया तो n माइनस 1 आ गया। अब मैंने लिमिट जो 0 टू इन्फिनिटी था उसको अंदर कर दिया, यहाँ से जो माइनस कांस्टेंट था इसलिए माइनस बाहर आ गया और इसमें लिमिट लग गया। ठीक है, यहाँ से माइनस बाहर आया तो ये जो माइनस है ये प्लस हो गया, n माइनस 1 कॉन्स्टेंट है इसलिए ये भी इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। 0 टू इन्फिनिटी लिमिट लग गया एंड e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 dx हो गया। यहाँ पर हम लोग लिमिट पुट कर रहे हैं, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस एक्स। 0 को हम लोग डायरेक्ट पुट कर दिए, क्योंकि इसमें इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या फिर 0 बाई 0 का केस नहीं आ रहा है। इसमें हम लोग देखेंगे अगर इन्फिनिटी को पुट करें तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाला केस आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक रूल जानते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकता है। यहाँ पर दो फंक्शन होता है एफ एक्स बाई जी एक्स। अगर हम लोग का लिमिट को पुट करने पर 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस आता है तो अब हम लोग का एल हॉस्पिटल रूल लगता है। इसमें क्या ये जाता है कि ऊपर नीचे इक्वल टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन किया जाता है, जब तक हम लोग का इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या फिर 0 बाई 0 वाला केस खत्म ना हो जाए। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर एक्स टू द पावर n माइनस 1 को मैंने और n टाइम्स डिफरेंशिएट किया। n टाइम डिफरेंशिएट करने से ये वैल्यू आया हमारा n माइनस 1 का फैक्टोरियल। और e टू द पावर x को हम लोग कितने भी बार डिफरेंशिएशन करें e टू द पावर x ही रहता है, ये हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखिए n माइनस 2 को n माइनस 1 dx का फॉर्म पे लिख दिया है, जिससे हम लोग बाय द डिफिनेशन से हम लोग जानते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा यहाँ पर n की जगह पे n माइनस 1 है, इसलिए गामा ऑफ n माइनस 1 होगा। और यहाँ पे लिमिट को हमने पुट कर दिया तो e टू द पावर इन्फिनिटी हो गया, और e टू द पावर इन्फिनिटी का वैल्यू होता है इन्फिनिटी। ठीक है, और इसका वैल्यू किसी भी नंबर को अगर हम लोग इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू हमें 0 मिलता है, इसलिए यहाँ पे 0 हो गया। और ये तो एजेटीज आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो गामा n इज इक्वल टू हम लोग को मिल गया n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1, और इसको हमने स्टार मान लिया है। ठीक है, अब हम लोग रिप्लेस किए हैं n को n माइनस 1 से स्टार में, तो हम लोगों को यहाँ पर n की जगह में n माइनस 1 पुट कर दिए तो ये वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो ये देखिए n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से फिर गामा n माइनस 1 का वैल्यू को हम स्टार में पुट किए, इस स्टार में,
यहाँ पर गामा n-1 है, यहाँ पर इतना चीज़ का वैल्यू को हमने पुट किया है, ठीक है। तो ये हमें मिला। तो इसी तरह इसी प्रोसेस को हम लोग आगे अगर लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा गामा n इज इक्वल टू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 एंड सो ऑन 3 2 1। तो इतना चीज़ हम लोग देखेंगे तो हमें मिलता है n-1 का फैक्टोरियल व्हेन n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। चलिए अब हम लोग देखते हैं गामा फंक्शन के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स गामा फंक्शन का प्रॉपर्टीज ये 5 है। इसे चलिए हम लोग एक एक करके प्रूव करते हैं। फर्स्ट वन इज गामा 1 इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। तो हम लोग बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन जानते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n-1 dx when n is equal to 1 then gamma 1 is equal to 0 to infinity e to the power minus x to the power 1 minus 1 dx 0 to infinity e to the power minus x। यहाँ पर x का पावर 1 minus 1 0 हो जा रहा है तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा dx इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पर हम लोग को बचा e टू द पावर माइनस x। तो इसका इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर माइनस x बाई -1 0 टू इन्फिनिटी -1 बाहर आ गया 1 बाई e टू द पावर x 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटू e टू द पावर लिमिट पुट होता है सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। e टू द पावर इन्फिनिटी का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, और किसी भी का भी पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू होता है हमेशा 1। यहाँ से तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ पर -1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये हम लोग का प्रूफ हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन। अब हम लोग देखते हैं गामा फंक्शन के सेकेंड प्रॉपर्टी का प्रूफ। तो हम लोग जानते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n-1 dx। तो हमें यहाँ पर e टू द पावर माइनस zx लाना है इससे, इसलिए हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू zy। इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा dx इज इक्वल टू z dy होगा, और यहाँ से हम लोग y को अलग करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा x बटा z। यहाँ पर हम लोग का लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिमिट को पुट करके देखते हैं। देखिए अगर हम लोग x की जगह में 0 को पुट करेंगे तो y का भी वैल्यू 0 ही रह रहा है, और इन्फिनिटी को पुट करेंगे तो इन्फिनिटी ही रह रहा है, इसलिए नो चेंज इन लिमिट्स। इसलिए हम लोग का गामा n इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस zy। x की जगह पे हम लोग लिखेंगे zy टू द पावर n-1, और dx का वैल्यू हमें मिला है z dy। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि गामा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस zy
इंटू जेड टू द पावर n माइनस वन इंटू वाई टू द पावर n माइनस वन जेड डी वाई। तो हम लोग का यहाँ पर जेड का पावर n माइनस वन है और यहाँ पर जेड का पावर वन है, तो ये ऐड हो जाएगा तो जेड टू द पावर n हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस जेड वाई इंटू वाई टू द पावर n माइनस वन डी वाई। तो हम लोग इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी से जानते हैं कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ वाई डी वाई होता है। इस बेसिस में हम लोग इसको लिख सकते हैं गामा एन इज इक्वल टू जेड टू द पावर एन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स जेड एक्स ई टू द पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया गामा फंक्शन का सेकेंड प्रॉपर्टी का। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी का प्रूफ। देखिए प्रूफ गामा फंक्शन के थर्ड प्रॉपर्टी का। बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन गामा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स। यहाँ पर हम लोग गौर से देखेंगे तो log 1 बाई वाई का पावर है n माइनस वन, तो हम लोग को x इज इक्वल टू log 1 बाई वाई लेना होगा। इतना हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई। तो y इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस एक्स। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग का आएगा डी वाई इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो माइनस डी वाई इक्वल टू होगा ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। हम लोग लिमिट को चेंज करते हैं when x is equal to 0 then y इक्वल टू हम लोग x का वैल्यू को यहाँ पर पुट करके देखेंगे तो हम लोग को मिलेगा, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना 1 बाई ई टू द पावर एक्स। तो हम लोग 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो हम लोग का आएगा ई टू द पावर 0 का वैल्यू होगा 1, तो y इज इक्वल टू 1 आएगा। when x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पर ई टू द पावर एक्स में अगर इन्फिनिटी को पुट करेंगे तो हम लोग का इन्फिनिटी आएगा जो कि हमें वैल्यू देगा 0। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 0 log 1 बाई वाई टू द पावर n माइनस वन इंटू माइनस डी वाई। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ से आएगा गामा एन इज इक्वल टू, माइनस को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, माइनस को इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और लोअर लिमिट को अपर लिमिट में चेंज कर देंगे तो ये फिर से प्लस हो जाएगा। ठीक है, log 1 बाई वाई का पावर n माइनस वन डी वाई। ये हम लोग का प्रूफ हो गया गामा फंक्शन ऑफ थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम लोग प्रूफ करेंगे गामा फंक्शन के फोर्थ प्रॉपर्टी का। ठीक है, गामा फंक्शन के फोर्थ प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रहे हैं।
बाय डेफिनेशन गामा n इज इक्वल टू 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx। हम लोग अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो e to the power माइनस एक्स है और हमें प्रूफ में लाना है e to the power माइनस वाई टू द पावर 1/n, इसलिए हम लोग को पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू वाई टू द पावर 1/n। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा x टू द पावर n इज इक्वल टू वाई। अब हम लोग इसको डिफ्रेंसिएशन करते हैं, n x टू द पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू dy। यहाँ पर भी हम लोग लिमिट को अब चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम लोग x के जगह में 0 पुट करेंगे तो y भी 0 मिलेगा और इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पर y का वैल्यू भी हमें इन्फिनिटी मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर लिमिट नो चेंज हो रहा है। नो चेंज इन लिमिट, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं गामा n इज इक्वल टू 0 to infinity e to the power minus y to the power 1/n इंटू, यहाँ पर हम लोग देखिए तो x टू द पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू हमें मिलता है dy/n। यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं dy/n dx के जगह में, सॉरी x इंटू x टू द पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू dy/dn यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलता है गामा n, ये n हम लोग का लेफ्ट साइड आएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0 to infinity e to the power माइनस y to the power 1/n dy। हम लोग इसको लिख सकते हैं गामा n प्लस 1 इक्वल टू 0 to infinity e to the power माइनस y to the power 1/n dy। since गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n, इसको हमने अभी प्रूव किया था थ्योरम में, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन। फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन हम लोग का होता है गामा 1/2 इक्वल टू √पाई। इसको हम लोग गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन के बीच का रिलेशन को देखने के बाद करेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी को प्रूफ।